नमस्कार साथियों, मैं ज्योति देसवाल आज डिजिटल हरियाणा के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सवाल सरकार से नहीं बल्कि इतिहास से कर रही हूँ। और सवाल ये है कि अगर भगत सिंह जिंदा होते तो क्या उन्हें भी अपना बयान स्पष्ट करना पड़ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि भगत सिंह ने असेंबली में बम कांग्रेस के खिलाफ फेंका था। सवाल छोटा है लेकिन गलती बहुत बड़ी है, क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं, ये इतिहास को बदलने की एक कोशिश है। और जब इतिहास बदलने लगे तो समझिए बात सिर्फ राजनीति की नहीं, देश की स्मृति पर भी आ जाती है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। अब चलते हैं उस दौर में जब भगत सिंह ने सच में बम फेंका था। साल था 1929। देश गुलाम था। दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ना कोई कांग्रेस सरकार थी, ना मुख्यमंत्री और ना ही मंत्री। वहां था सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत का कानून, और उस कानून के खिलाफ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की आवाज। बम किसी सरकार पे नहीं, बम किसी पार्टी पे नहीं, बम फेंका गया था ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पर। वो विरोध था पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ, वो विरोध था ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट के खिलाफ, जो भारतीयों की आवाज दबाने के लिए लाया गया था। मकसद किसी को मारना नहीं था, मकसद सोती हुई असेंबली को जगाना था और गुलाम भारत को यह बताना था कि अब चुप्पी नहीं, अब विरोध बोलेगा। लेकिन 2026 की राजनीति में इतिहास भी पार्टी कार्ड बन चुका है। आज अगर भगत सिंह होते तो शायद उनसे पूछा जाता कि आप किस पार्टी से थे, और अगर जवाब मन मुताबिक ना होता तो भाषण से पहले इतिहास ही बदल दिया जाता। सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि एक नेता ने गलत बोला, सबसे खतरनाक बात यह है कि विधानसभा जैसे मंच पर जहां कानून लिखे जाते हैं, वहीं सच को बदलने की कोशिश की गई है। जहां भविष्य की दिशा तय होती है, वहीं अतीत को तोड़ा गया। अंग्रेज चले गए लेकिन झूठा इतिहास छोड़ गए, और अफसोस कुछ लोग उसी झूठ को अपने भाषण की लाइन बना रहे हैं ताकि इतिहास से भी वोट मांगी जा सके। भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति बम से नहीं, विचार से आती है, लेकिन आज वही विचार राजनीतिक बयानबाजी की भीड़ में दबाने की कोशिश की जा रही है। जो इंसान अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था, उसे आज कांग्रेस के खिलाफ खड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये गलती नहीं, ये एक नैरेटिव है, और नैरेटिव अगर झूठ पर टिक जाए तो सच की जरूरत ही खत्म कर देता है। ये सवाल किसी पार्टी का नहीं, ये सवाल किसी नेता का निजी नहीं है, ये सवाल देश की सामूहिक स्मृति का है। क्योंकि जिस दिन इतिहास झूठ बोलने लगेगा, उस दिन भविष्य रास्ता नहीं देखता, सिर्फ भीड़ देखता है, और भीड़ का भविष्य अंधा होता है। भगत सिंह की क्रांति ये बताती है कि सच मिटाया नहीं जा सकता, कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता, लेकिन इतिहास की पकड़ से बचने की कोशिश करना देश के लिए सबसे खतरनाक खेल होता है। इसीलिए आज हम साफ कहते हैं कि सच बदला नहीं जा सकता, इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, और क्रांति का रंग पार्टी के झंडे से नहीं बल्कि देशभक्ति के विचार से बनता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक व इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इसी के साथ मैं ज्योति देसवाल, और आप बने रहिए डिजिटल हरियाणा के साथ, क्योंकि हम सच के साथ खड़े। धन्यवाद।